चेतन ग्रह आवास ग्रह पूजन कंचन जय नारायणाय नमो नमः भूमि नमः ओम पृथ्वी त्वया धीरितालोका पंचधारा महादेवी पवित्रं कुटासन पृथ्वी नमः संपूज्य ओम नमो लं लं च नमः तं तं च पृथ्वी नमः संपूज्य हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वासुदेवाय नमो नमः ओम शुभम भवति कल्याणम् सरकार के आ गए पर्यटन। यहाँ पर स्वीकृत पर्यटन आवास गृह के शिलान्यास कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमतन कौशिक जी, लखनऊ से मेरे साथ यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्रान जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत यहाँ के सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परसों से उत्तराखंड में हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर
उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पे रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस देश से मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। और योगीराज सुंदरनाथ जी की भी तपस्थली है। आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो शंकराचार्य जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा चित्र रखा हुआ है, योगीराज सुंदरनाथ जी का है। सुंदरनाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे, हमारे नाथ संप्रदाय से उनका संबंध था और ये मान्यता है कि यदा कदा वे अपना दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जनों को देते हैं। ऐसे पूज्य संत और योगी जो अपनी तपस्या से इस पूरे धाम को पवित्र करके श्रद्धालु जनों की आस्था को एक नई मजबूती देते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उनकी गुफा भी है और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार उनकी गुफा की पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर अगर कर दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग या उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कोई भी करे, मुझे लगता है एक नया अनुभव होगा, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत की रचना और पुराणों की रचना इसी धाम में भगवान वेद व्यास ने और उसके उपरांत भारत की संत परंपरा ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया था।
आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुजनों के साथ साथ देश के श्रद्धालुजनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड विकास का एक नया मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल।